छत्तीसगढ़ के लिए ये दिन एक काला दिन रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिए इसे काला अध्याय कह सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी रहे हैं माओवादी हमेशा से। उन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था का विरोध किया है। वो चुनावी राजनीति का विरोध करते रहे हैं, लगातार चुनाव का बहिष्कार करते रहे हैं। चुनाव के दौरान वो हमला करने की कोशिश करते रहे हैं बार बार, और शायद यही वजह रही कि इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी घटना को, सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा पर भीषण हमला किया है। यह हमला अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ को दहलाकर इसने रख दिया है। पूरी सरकार हिल गई है, कांग्रेस पार्टी हिल गई है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर सरकार हो या विपक्षी दल हो, राजनीतिक तौर पर एक विरोधी हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर एक विरोध हो सकता है, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन माओवादियों के इस हमले का, माओवादियों की इस करतूत का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी राजनीतिक दल इसे सही नहीं ठहरा सकता। हर पार्टी के लिए, हर नेता के लिए ये शर्मनाक है, ये दुखद है। और जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस जितना इस हादसे से स्तब्ध होगी, जितना इस हादसे के बाद दुखी होगी, शायद सरकार और सरकार में बैठे लोग या खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुखिया होने के नाते उन्हें भी उतना ही सदमा पहुंचा होगा जितना कांग्रेस के नेताओं को पहुंचा है। क्योंकि प्रदेश का मुखिया होने के नाते वो कभी बर्दाश्त कोई नेता नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा कि उसके प्रदेश में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम पर इस तरह का हमला हो जाए, किसी भी शख्स को जान का नुकसान उठाना पड़े। हमारे साथ हमारे जगदलपुर संवाददाता एंथनी राम जुड़ गए हैं एक बार फिर से। एंथनी, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री इस वक्त स्तब्ध होंगे, मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई है। तो क्या जानकारी मिल पाई है अब तक? एंथनी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अभिषेक। एंथनी, हम बात कर रहे हैं जैसे कि जाहिर तौर पर ये जो नुकसान हुआ है, जो जान को नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, कांग्रेस के लिए बहुत दुखद है। लेकिन हम ये कतई नहीं कह सकते कि सरकार को इसमें पीड़ा नहीं होगी। जाहिर तौर पर सरकार के और प्रदेश के मुखिया होने के नाते रमन सिंह भी उतने ही ज्यादा स्तब्ध होंगे, उतने ही ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो मुख्यमंत्री भी उतने ही चिंतित इस वक्त होंगे। बिल्कुल अभिषेक, एक बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है। सबसे बड़ी बात, अभी लगातार गाड़ियों का जो घायल को 108 लेकर लगातार आ रही है, पर्सनल गाड़ियों में लेके आ रहे हैं घायल को। कितने घायल अब तक ये समझ नहीं पाए हैं, अब तक कितने घायल हैं। सबसे बड़ी बात, अब तक वीसी शुक्ला को लाया जाना है, कुछ ही देर में वीसी शुक्ला को लाया जाना है और बस उनकी गाड़ी पहुंचने वाली है कुछ ही देरों में। भीड़ इतनी ज्यादा है यहाँ पे, भीड़ इतनी ज्यादा है कि अफरा तफरी पूरा मचा हुआ है पूरे यहाँ पे। और अभी वीसी शुक्ला आएंगे कुछ देर में, क्योंकि वो भी घायल है, उन्हें भी माननीय अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लगातार यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि लगातार। एंथनी, एक बार हम अपने दर्शकों को एक जानकारी सिर्फ दे दें, क्योंकि ये मामला जो है अब प्रदेश में, जाहिर तौर पर प्रदेश का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, माओवादी हमला, और ये बात अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है। यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है और सोनिया गांधी ने कहा है कि ये हमला जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला किया गया है। माओवादियों ने जो हमला किया है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस घटना पर दुख जताया है और इसे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़ा हमला करार दिया है। जी एंथनी, बताएं, विद्याचरण शुक्ल के बारे में लगातार चिंताएं थी, क्या उनके बारे में अब पुख्ता जानकारी मिल पाई है? वो अब माओवादियों के चंगुल से निकल पाए हैं? जी, अभी जो वीसी शुक्ला की बात करें तो वो अभी कुछ देर में जगदलपुर पहुंचने वाले, ये खबर आ रही है। और अभी ये माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से हमले हुए, इसमें कई जवान शहीद हुए, इसमें कई कार्यकर्ता मारे गए हैं, कई दिग्गज नेता यहाँ पे मारे गए हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हमला है यहाँ पे और अब तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं पाया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे खबरें आ रही, रुक के खबरें आ रही, क्योंकि जहाँ पर ये घटना है वहाँ पे किसी प्रकार का नेटवर्क सुविधा नहीं है। और अब जो घायल आए हैं उनसे जो बातें आ रही है, घायल भी बोलने की अवस्था में नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे, डरे हुए हैं।